राहुल गांधी को लेकर के मार्च में एक आदेश आया था, आपने सुना होगा, जहां पर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था और मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी, जिसमें मांग का भी उस पर आदेश जारी हुआ था। और ये पूरी जो याचिका थी वो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की थी कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं। उसके बाद इस फैसले को खुद जज साहब ने, जिन्होंने फैसला सुनाया, महज 24 घंटे के भीतर पहले तो उस फैसले पर स्टे लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो राहुल गांधी पहले 3 दिनों के अंदर अपना क्लैरिफिकेशन दे लिख करके। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि जज साहब ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। और केस से अलग करने का मतलब होता है कि जो केस भले कुछ भी फैसला हो गया हो, कुछ भी हो, जब तक फाइनल निर्णय नहीं लिखा गया, क्योंकि आदेश नहीं लिखा गया था पूर्ण रूप से और पहले ही आदेश पर स्टे हो गया था, तो बिना फैसला लिखे जज साहब ने अपने आप को फैसले से अलग कर लिया और साफ तौर पे कहा, चूंकि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा जिससे राजनीतिक फायदा हो रहा था, इस वजह से मैं अपने आप को इस केस से अलग करता हूं। अब यही मामला फिर से पहुंचा हाईकोर्ट, क्योंकि इसके लिए नई जज की जो है वो गठित कर दी गई थी, नई जज की कमेटी गठित की गई थी और वो सुनवाई कर रहे थे। लेकिन अब यही मामला वो जो नए जज साहब उनके पास ही पहुंची और याचिकाकर्ता कौन थे? यही एस विघ्नेश शिशिर। और जो इसमें डिमांड की गई, डिमांड ये किया गया कि जो मार्च का फैसला था जिसमें राहुल गांधी के एफआईआर सीबीआई के आदेश का दिया गया था, उसी फैसले को रिस्टोर किया जाए, यानी वही फैसला जो था उसी को पारित कर दिया जाए, क्योंकि सबूत साक्ष्य कोर्ट के सामने है। अब इसको लेकर के आज कोर्ट में एक आदेश हुआ, उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर पर भी जो उनको बार बार जान से मारने की धमकियां मिली, कई चीजें हुई, ऐसा चीजें क्योंकि रायबरेली कोर्ट में भी ऐसा हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने अपने को सिक्योरिटी के लिए, यानी उन्हें सुरक्षा दी जाए, उसके लेकर के फिर से दोबारा, एक बार पहले भी किया था, दोबारा भी आज इसी मामले को लेकर के कोर्ट में उन्होंने भी अपनी बात रखी कि इस पर हमें सुरक्षा दी जाए। आपको अगर ज्ञात हो तो यह मामला लगभग था 6 मई के आसपास का। 6 मई को सुनवाई होनी थी इसी नागरिकता के केस में, और ये जो एस विघ्नेश शिशिर हैं सुरक्षा कारणों से कोर्ट नहीं पहुंच पाए, यानी लखनऊ हाईकोर्ट की, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई थी वहां ये कोर्ट में नहीं पहुंच पाए उस तारीख को। और इन्होंने कहा क्योंकि सुरक्षा कारणों से मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसके बाद इन्होंने सुरक्षा की, अपने जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की थी। अब ये पूरा मामला आज कोर्ट में पहुंचा। अब आज कोर्ट में क्या हुआ आपको दिखाते हैं, अनुरोध करेंगे। सवाल एक यही है कि अगर कोई भी जज साहब, कोई फैसला ऑलमोस्ट लिखा जा चुका है, ऑलमोस्ट किया जा चुका है और अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है, तो अगर कोई जज साहब इस आधार पर केस छोड़ रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ वजह यह होती है कि जज साहब का कहना है क्योंकि जिसने याचिका किया था, डाला था और फैसला आने वाला था, वो याचिकाकर्ता सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहा है, इसलिए हम केस से अपने आप को अलग करते हैं। आपको क्या लगता है, कैसा ये फैसला है? ये फैसला क्या आपको लगता है कि इस तरह के फैसले अगर कोर्ट में आए, कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया जो चली, कोर्ट की जो पैसे बर्बाद हुए, समय बर्बाद हुए, आम लोगों के टैक्स के पैसे बर्बाद हुए, उसको लेकर के सिर्फ एक महज व्यक्ति के सोशल मीडिया पर लिखने की वजह से अगर केस से अलग कोई हो जाता है, तो ये तो न्याय प्रक्रिया और आम आदमी के टैक्स के पैसों का आप नहीं समझते किस तरह, इस तरह से कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग माना जाए। सवाल बड़ा है क्योंकि जज के फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। इस तरह के सिस्टम अगर चीजें हों तो क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? फिलहाल अब लिए चलते हैं पूरे मामले की तरफ। अब आज जब सामने याचिका पकड़ पे, मैं सुरक्षा वाले मामले को पर बाद में जाऊंगा। पहले देखिए, आज जब याचिकाकर्ता ने कहा कि भैया एफआईआर को रिस्टोर किया जाए, तो उस पर क्या बोला कोर्ट ने, देखिए आप। देखिए, इस पर बता दें, पहले केस जो था वो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के बेंच में था, जिसके लेकर कहा गया कि इनके ही जो फैसला इन्होंने सुनाया था इसको रिस्टोर किया जाए। अब बाद में उन्होंने खुद को केस से अलग रेस्क्यू कर लिया था और फिर जस्टिस मनीष ठाकुर की एक बेंच के पास पीठ को यह दिया गया था। और अब असली सुनवाई जो किसी पक्ष के 20 अप्रैल को पुराने वाले आदेश को वापस रद्द करने की अर्जी दी गई, यानी कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के द्वारा जो ये फैसला था, जो लिखा गया था, मतलब उस पर स्टे लगा दिया गया था,
उसी फैसले को रिस्टोर करने के लिए जो जस्टिस मनीष ठाकुर उनके पास जब याचिका आई, तो ये अब क्या उन्होंने कहा है, अब उसको जरा देखिए। अब देखिए, इस पर जस्टिस मनीष ठाकुर की बेंच ने कहा है कि जिस जज ने मूल आदेश दिया था, ध्यान रखिए, जस्टिस मनीष ठाकुर ने कहा इस पूरे याचिका पर कि जिस जज ने, पीठ ने मूल आदेश दिया था, उसी के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने आदेश को वापस ले या बदले। यानी जस्टिस माथुर ने खुद उस पुराने आदेश पर फैसला नहीं दिया है, यानी कि वो फैसला रिस्टोर हो या उस फैसले को लेकर के रद्द हो, उस पर नहीं कुछ बोला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका उचित पीठ यानी अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी कि 20 अप्रैल का आदेश वापस लिया जाए या नहीं लिया जाए, उसके बाद ही मुख्य केस की सुना जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं, इस पूरे मामले पर साफ तौर पर जज ने कहा कि आप जिसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, वो रिस्टोर के लिए वही जज साहब कर सकते हैं जिस जज साहब ने इसको लेकर के अपने आप को अलग किया था, उस पर वही फैसला ले सकते हैं। और ये बात तय भी, ये बात सच भी है कि ऐसा भी हमारे कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी दूसरे एक जज का जो अपने केस को अलग कर चुका है फैसला पलट सकता है। लेकिन अगर वो केस को बीच में ही छोड़कर अलग चला गया है, तो उसके जो भी वो फैसला लिख रहा था, उस फैसले को रिस्टोर नहीं कर सकता है। हाँ, फैसला लिखा जा चुका है, तब जाके किसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि भैया याचिका है जो उसने गलत फैसला दिया है, इसको लेकर के उसको फैसला पलट सकता है, कुछ भी आदेश दे सकता है दूसरा जज। लेकिन चूंकि बीच में ही फैसला नहीं आया, लिखा नहीं गया, फाइनल परिणाम नहीं आए, इसलिए वो रिस्टोर नहीं कर सकता है। यानी कि अब इसके ये कहा गया है, बॉल को सीधे तौर पर आशीष विद्यार्थी यानी जो पहले वाले जज थे, उनकी कोर्ट में डाल दिया गया कि भैया अगर वो सुनना चाहते तो सुने और फैसला सुनाए, लेकिन हम इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कर सकते। और फिलहाल ये मामला यहां पर पहुंचा। इन सबके बीच में मामला ये भी था कि राहुल गांधी के जो वकील एस विघ्नेश शिशिर, मतलब राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका करता है एस विघ्नेश शिशिर है, उनको लेकर के था कि भैया उनको सुरक्षा की मांग होने की, मुझे सुरक्षा चाहिए। इसको लेकर के पहले ही केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर कोर्ट वो नोटिस जारी कर चुका था कि कहां इनको सुरक्षा दी जाए। और इससे पहले भी आपको बता दें, क्योंकि रायबरेली कोर्ट में इसी एस विघ्नेश शिशिर के साथ कई बार ऐसा हमला होने का प्रयास हुआ। एक बार तो 100 वकीलों ने रायबरेली, इसी राहुल गांधी के केस में ही 100 वकीलों ने रायबरेली में इनको घेरा था, इस तरह की खबरें आई थी। उसके बाद क्या हुआ, वहां के कोर्ट ने, वहां के जज साहब ने रायबरेली से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को ट्रांसफर कर दिया था। और उसी वक्त इनको एक सीआरपीएफ, एक पर्सन जो परमानेंट इनके साथ सिक्योरिटी में दिया गया था। लेकिन अब जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में अभी तक केंद्र सरकार का जेड प्लस सिक्योरिटी को लेकर के रिव्यू चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया है। फिलहाल कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को कहा है कि इस मामले में रिव्यू करें और अगर इनको लगता है सुरक्षा देना चाहिए तो सुरक्षा दिया जाए। तो आज पूरे मामले में यही है लबोलबाब की। एक तरफ अभी उस मामले का जो एफआईआर वाला मामला था, उसको लेकर के वही जज फैसला सुना सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहुल इनकी जो सुरक्षा का मामला था, उसको फिर से एक बार केंद्र सरकार को कहा है कि इस मामले का रिव्यू करके इस पर कोई फाइनल निर्णय ले कि आखिरकार एस विघ्नेश शिशिर को इस मामले में सुरक्षा जेड प्रेस की दी जाए या नहीं दी जाए।